ये बताइए कि अभी जो है 5 साल योगी जी के पूरे होने वाले हैं, फिर चुनाव होगा, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? भाई हम तो सोचे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम किया, उसकी अनगिनती काम है। अभी तक किसी ने अभी दिखाया नहीं जिस तरह इन्होंने दिखाया। मोदी और योगी हमारे देश के लिए भविष्य है। भविष्य है, अच्छा। भविष्य अगर इनके ऊपर पूरी निर्भर है। आज हमारी पाकिस्तान से लेके हर चीज़ से लेके बॉर्डरों से लेके हमारे मोदी जी ने जो काम किया भविष्य में कोई नहीं कर सकता है, ये मैं चैलेंज देता हूँ। अभी महंगाई के बारे में चर्चा हो रही थी, आप महंगाई तो कौन सी राज्य कौन सरकार नहीं की जिसने हमें बताया। हर सरकार ने महंगाई लाई, लेकिन इतना काम नहीं कर दिखाया। क्या क्या काम किए मोदी योगी जी? इन्होंने काम किया, सबसे बड़ा मोदी ने हमारा काम क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी ने काम ये किया कि आज हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 किस चीज़ में? हर माने में, बॉर्डर से लेके हर जगह से, देश विदेश से लेके हर चीज नंबर 1 हो गया। मोदी जी काम नंबर 1 है। क्या नंबर 1 हुआ, किस काम में? भाई अब आप देख लिए देश की लड़ाई, अभी तालिबान से जो लड़ाई चल रही है, एक देश को कब्जा कर लिया, वहाँ से लोगों को, जनता को मार भगाया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। इनकी भय से वो हिंदुस्तान पे नहीं घुस पाएंगे, मोदी जी की भय से। अच्छा, ये तो मैं जानता हूँ। ऐसे घुस जाता? ऐसे वो घुस जाता। अच्छा। और कोई भी रहते मिली-जुली सरकार होती या इनके उनके कहने पर होती तो ऑटोमेटिक घुसने की चांस थी। अच्छा, तो तालिबान उनके डर से मतलब डरा हुआ है मोदी जी? हमारे सीमा पे खड़ा है वो। हाँ। आप बताइए कोई आतंकवाद घुसपैठ क्यों नहीं करना चाहेगा? वो चाहेगा कि हमेशा हमारी हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आए। अच्छा, ये बताएं अग्रहरि जी की जो महंगाई है, तेल जो है, पेट्रोल जो है काफ़ी महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया। तेल के माने में ये कह रहा हूँ, तेल तो इनके यहाँ पैदावार है नहीं। सरसों का तेल, सरसों का तेल इनके यहाँ पैदा है, यहाँ पैदाइश बार कम है, आबादी ज़्यादा है। अच्छा, सबको खाने के लिए चाहिए, तो वो क्या करें? तो ये आबादी अचानक से बढ़ गई 5 साल में? नहीं, 5 साल से आबादी नहीं, तो पहले से बढ़ते चली आ रही है। हाँ हाँ। इस पे किसी ने विचार नहीं किया। मोदी जी ने विचार किया? कुछ विचार हमारे योगी जी ने लाए हैं। एक जैसे दो मियाँ भी होते हैं और एक बच्चा पे उन्होंने बहुत सारी स्कीम दी है, जिसके बाद 2 बच्चे उसको कम किए हैं, जिसके बाद 3 बच्चे उनको सब्सिडी देना एकदम बंद कर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी महत्व है। इससे हमारी कुछ जनसंख्या कम होगी। और मोदी जी, योगी जी ने अच्छे काम कौन से किए हैं? मोदी जी भाई गरीबों को आवाज़ दिए, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए हर चीज़ जो सोच रहे हैं। तो ये क्या वो अपने पैसे से दे रहे हैं? एक मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी मीडियम मारे जा रहे हैं, मीडियम लोग को तैसी ध्यान दें। गरीब की तो भला कर दिए, पैसे वाले ये बताइए कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आप लोग को सभी को सपने दिखाए थे कि हम गरीब के बेटा हैं, चाय बेचने वाले के बेटा हैं। किसान जो है पिछले कई महीनों से, मतलब साल हो गया, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हो, क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बेवजह उसकी जानकारी लें, किस वजह से नेतागिरी के चक्कर में न पड़े। किसान को हर तरफ से फैसिलिटी मिल रही है, उनको 2000, 3000, 6000 साल उनको मिल रहा है। तो 2000-3000 में हो जाएगा, 6000 में हो जाएगा, और सभी किसानों को नहीं मिल रहा। एक की बात तो है नहीं, एक को तो देंगे नहीं कि ले लो भाई 6 करोड़ रुपया तुम्हारी परिवार सही हो जाए। सबको देखना उनको, जैसे भी देख रहे हैं हम तो समझ रहे हैं, हमें देखने से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये अखिलेश यादव भी कहते कि हमने भी बहुत अच्छा काम किया। अखिलेश यादव के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँ, जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ देश का क्या होगा। मैं सीधी सी बात करता हूँ। कैसे? वो तो उनके बाप, तो उनके जो पिता हैं वो संरक्षक है पार्टी की। गद्दी अगर छीन लिए तो दूसरे गद्दी छीनने में क्या बुराई है? बाप के रहते हुए बेटा इतना तेज तरार नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत है? बेटा तो, और भाई बाप का नाम तो बेटा ही बड़ा। यही कहेगी जनता, बार बार यही कहेगी, जो बेटा बाप का नहीं हुआ देश का क्या होगा? कल के लिए देश बेच भी देगा, कौन जानेगा? अच्छा, इस पे हम निर्भर नहीं करते। अखिलेश जी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है या योगी जी ने? इस समय योगी जी ने अच्छा काम किया। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमारा काम का फीता काट दिया सब। भाई उनका काम किए कहाँ? वो कोई तो करके दिखाए रोड पर, जमीन पे। जो जमीन पे दिखा रहा है मैं उसको कहूँगा ना,
कह रहा है कि एक्सप्रेस वे बनाया, मेट्रो लाया, वो सारी और- चीज लाए, लेकिन जनता के लिए कहाँ दिखाई दिया? बनारस में हमारी मेट्रो लाए, हम्म, बनारस में कोई कार्य किए, बनारस में मेरा मंदिर बनवाए, फ्लाईओवर बनारस में रोड बनवाए, फ्लाईओवर कह रहे हैं कि फ्लाई बनवाए। वगैरह तो मोदी जी ने बनवाया है। रिंग रोड जितना बनी हुई सब तो मोदी जी की प्लांट है। अच्छा। वहाँ तो बोर्ड लगी हुई है, नरेंद्र मोदी द्वारा ओपनिंग किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहे हैं वो, कि सिर्फ ओपनिंग कर रहे हैं मोदी जी हमारे कामों को। इसके लिए हमारे मोदी जी के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो मोदी जी से अच्छा हमें देश की प्रधानमंत्री कोई नहीं नजर आया अभी तक। जो मोदी ने कर दिखाया अभी तक किसी ने नहीं किया। क्या कर दिखाया? भाई देश पे आज हमारे देश को देख लीजिए कहाँ पहुँच रहा है। आज हमारी देश की परिस्थिति कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? इस समय नंबर 1 पे जा रही है। कहीं कहीं आप ये भी देखे होंगे देश विदेश में कभी इंडिया कोई जाना नहीं। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि आप गलत, मुझे लगता है आप गलत बोल रहे हैं, आपको जानकारी का अभाव है। भाई आपको अगर गलत लग रहा है तो ठीक है, तो आप बंद कर दीजिए इसको काम करना। नहीं, मुझे तो दिन रात देखता हूँ। आपके पास जानकारी का अभाव है। देश मोदी जी के पिछले 6 साल में थोड़े पहुंच गया यहाँ तक। देश में जो पहले सरकार थी उसने काम किया तब पहुंचा यहाँ तक। हाँ, काम किया तभी हाँ? तो पहुंचा आज। हाँ? तब मोदी जी की वजह से पहुंचा। थोड़े पहुंच गया। नहीं, हाँ? मोदी जी की वजह से पहुंचा। नहीं, मोदी जी 6 साल में पहुंचा दिए देश को यहाँ। बिल्कुल वो पहुंचा अभी है। नंबर 1 बना दिए। हाँ, आज देश में अब पहले की सरकार कुछ नहीं की। पहले कोई जानता ही नहीं था। 70 साल से तो कांग्रेस ने भ्रष्ट बनाई थी। अच्छा, अब कांग्रेस ने कहीं क्या की? अब कहीं भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है, हाँ। लेकिन उस लेवल पे नहीं है। किस लेवल पे? मंत्रिमंडल के लेवल पे नहीं है, नीचे के कर्मचारी। अच्छा, ये क्या-क्या बताइए कि करते अभी हैं। लगातार जो है रेलवे को प्राइवेट बना रही है सरकार, सड़क भी मतलब प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, तो ये सही लग रहा है आपको? हमारे समझ से सर्विस अगर अच्छा मिलेगी तो हम तो प्राइवेट अच्छा कहेंगे। मतलब अच्छा लग रहा है आपको? मतलब ऑटो चला के जाएंगे 100 रुपया एक बार में टैक्स लगे तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, हम पैसेंजर से 50 रुपये बढ़ा के लेंगे भाई। हम सर्विस अच्छा दे रहे हैं। मतलब लोगों सर्विस अच्छा होना आम चाहिए। जनता के मतलब बॉडी में सिरिंज डाल के खून निकालेंगे। आज के बच्चे जो है हम्म, आज के बच्चे जो है फास्ट है, स्मार्ट है, स्मार्ट हो गए हैं। हर आदमी के हाथ में मोबाइल कम से कम 15,000 20,000 की। मोबाइल कौन लाया, मोदी जी या पहले की सरकार? इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल अरे नंबर 1 मोबाइल की वजह से बना है देश। जी जी हाँ। कौन तो किया? इसको तो आडवाणी के कहेंगे हम। अडवाणी जी कर की। लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, उन्होंने किया। वो तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो उसने किया था, धीरू भाई अम्बानी धीरू ने। भाई अंबानी ने किया हम्म, था। हम्म, एक सीधे साफ लफ्जों में किया था, मैं कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में। हाँ, उसने मोबाइल के जरिए मुट्ठी में कर लिया। कर लिया। हाँ हाँ। और अब इसके आगे आप बताएं। तो मतलब जो है जैसा है, मतलब मोदी और योगी के अलावा कोई? योगी मोदी है, देश सुरक्षित है। दूसरा आ जाएगा? बच्चा सुरक्षित है। दूसरा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा आएगा तो पता नहीं उसका क्या नीति होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये जो आप नंबर 1 वाली बात बता रहे हैं कि देश नंबर 1 हो गया, तो ये मतलब 6 साल में नंबर 1 हो गया? 6 साल में नंबर हुआ, नंबर 1। पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं, कोई इंडिया को कोई नहीं जानता था? नहीं, कोई नहीं। हाँ? अब तो बच्चा जान गया कि मोदी ने नंबर 1 बना दिया। अमेरिका का हर बच्चा जानता है, जानता है। चीन का भी जानता होगा बच्चा। बच्चा जानता है, हर जगह बच्चा जानता है। और जापान, इटली, तमाम देशों के बच्चे जानते हैं। बच्चे जान रहे हैं। हाँ, कि विश्व में नंबर 1 इंडिया है। इंडिया है। इंडिया है। और ये अमेरिका कहाँ है, नंबर 2 या 3? अब अमेरिका के बारे में वो अपनी भविष्य बनाए, क्योंकि अभी जो तालिबान से लड़ाई किस देश में हुई है, आतंकवादियों ने कब्जा किया था अमेरिका की, वहाँ 4 बातों मिली है, बातें सुनी उन्होंने। अरे लेकिन चीन मोदी के जी ने बारे में उसको जो कहा जा रहा है कि चीन ने बहुत सारे लोगों की मतलब इंडिया की जो है जमीन बहुत कब्जा लिया। कब्जा किया हुआ है। हाँ हाँ। कब्जा किया वो इनके पहले से किया है। अब ये नहीं कर पा रहा है। अब नहीं कर पा रहा। अब इनके पहले जो किया वो चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी हम सब अपना इंडिया को साफ कर लें, लेकिन वो तब होगा जब उनके साथ जनता होगी। तो जनता नहीं उनके साथ, मोदी जी के साथ आज है, कल 4 साल बाद फिर क्या होगा क्या नहीं जानता है कोई कभी। इसीलिए डरे हुए हैं। इसीलिए लोग डरे हुए हैं। कौन? मोदी जी डरे हुए हैं? नहीं, मोदी जी क्यों डरेंगे? मोदी जी तो लगाते हैं। काहे नहीं चीन पे कर रहे हैं? भाई करेंगे, अब उनकी समीक्षा जो भी होगा वो करेंगे। मतलब कितना टाइम लगेगा? ये टाइम नहीं बता सकते क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। अरे भाई, मोदी जी के आदमी तो हैं। मोदी जी के आदमी भी नहीं है। तो किसके आदमी हैं? योगी जी? नहीं, किसी के आदमी नहीं है। तो मैं आदमी हूँ सिर्फ जनता की, अपना जनता भला चाहती है। हमको जो अच्छा मिला मैं उसको जानता हूँ। ये बताइए कि दुबे जी के जैसे आप बोलते हैं, सॉरी अग्रहरी जी, जिस तरह से आप बोलते हैं तो कहते हैं कि इस टाइप के लोग अंधभक्त हैं, लोग जो बोलते हैं। अंधभक्त जो कह रहा है
वो लालच के बदौलत कर रहे होंगे, या तो जातिवाद से कर रहे होंगे, काम के बदौलत नहीं कर रहे होंगे, ये गारंटी है। अच्छा अग्रहरी जी, मुझे ये बताइए कि आपने कहा चीन इंडिया नंबर 1, मैं तो नहीं मानता कि देश नंबर 1 है। नहीं है, विदेश में इस समय हमारा चर्चा जब पहुंच गया कि इंडिया का हर जगह लोग जानने लगे। मुझे तो लगता है कि इंडिया के लोग पहले से जानते थे। पहले से लोग जानते होते थे, ये नौबत कहाँ थी। क्या नौबत है अभी इस समय जो हमारी परिस्थिति बनी हुई है। क्या? 1 मिनट कर दीजिए, फोन आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, बताइए, आप फोन बताइए। अब इसके लिए अब आप खुद जिम्मेदार हैं, इसको खुद जान सकते हैं कि इसमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। क्या बताइएगा तब ना। इंडिया में क्या चाहिए? इंडिया में यही चाहिए ना, जनता नागरिक सुरक्षित रहे। पहले मतलब आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो आम नागरिक था जो सुरक्षित नहीं था। आम आदमी नागरिक कहाँ सुरक्षित था? पहले तो हर गली कोठी मोहल्ले में सब जगह दंगा फसाद, लूटपाट, मारपीट, गुंडागर्दी चलता रहा। नहीं तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं और हम भी आपसे कुछ ही छोटे होंगे, आपसे थोड़ा ही उम्र हमारी कम होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कम होगा, ज़्यादा कम होगा तो या उससे थोड़ा ज़्यादा कम होगा। तो लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता अग्रहरी जी कि पहले दंगा होता था, मार काट होता था, गली गली में होता था, जबरदस्त होता था। हाँ, हमारे बनास में करीब आज से 5-10 साल पहले बहुत दंगा होता रहा। तो कौन करता था? बीजेपी वाले लोग ही करते थे, कहते हैं लोग। भाई अब ये तो नहीं बता सकते कि बीजेपी वाले करते हैं। कोई पार्टी चाहती नहीं कि मैं दंगा कराऊं। पार्टी में रहने वाला आदमी का दंगा नहीं करा सकता है। अगर कराता भी होता तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, तो नंबर 1 कैसे हो गया? हम तो यही जानते हैं। जो ये बताइए अग्रहरी जी कि हमने बचपन से यही पढ़ा और अभी भी यही बात है, स्थिति है कि पूरे वर्ल्ड पे अमेरिका शासन करता है, अमेरिका नंबर 1 है। तो आप इंडिया को नंबर 1 कैसे बना रहे हैं? हम तो ये नहीं देख रहे कि अमेरिका कुछ कर रही है। कुछ नहीं कर रही वो, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, अगर करती तो आज और दूसरे नंबर पे चीन है, जिसके डर से मोदी जी कुछ बोल नहीं रहा है। इतने फौजी मारे गए इंडिया के। भाग रहे हैं, चीन भाग रहा है। हाँ। काहे नहीं आके चढ़ाई कर दिया? डोकलाम में तो चढ़ा हुआ है। चढ़ा है तो भाग रहा है, तो पीछे कहाँ भाग रहा है? फोर्स तो लगी। अरे वहाँ पे उसने पक्का सब बना लिया, सब कुछ रनवे बना लिया है वहाँ पे, आपको पता है? रनवे बनाया है, उस अपने क्षेत्र में बनाया है। तो अपने क्षेत्र में बनाया तो क्या कर रहे थे? नहीं बनाया वो। अरे आप ही बोल रहे हैं ना कि मोदी इंडिया में उन्होंने रनवे नहीं बनाया है। अरे अपने बॉर्डर की अपनी सुरक्षा किया है ना, अपनी रोड की सुरक्षा किया ना। जैसे घर में घुस के नहीं कर सकता है वो। अब घुसा हुआ तो था, घुसा हुआ था। अब अरे अभी घुसा हुआ था कुछ साल पहले। अब नहीं मानते हैं ये। क्या नहीं मानते? नहीं घुसा हुआ है, सच्चाई यही है। सच्चाई वो किया ही नहीं है, तुम कैसे कहे? डोकलाम में नहीं चढ़ा हुआ था? तब तो मैं कहूँगा। अरे डोकलाम में चढ़ा हुआ था कि नहीं? चढ़ा हुआ था। ये बताते हैं कि नहीं? ये जानते हैं कि नहीं कि लद्दाख में जो सेना के बहुत सारे जवान 20 लोग मारे गए थे, चाइना ने मारा था 20 जवान को। किस सन की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी किस सन में? 2020 की। 2020 में तो धोखे से मारा था ना। अरे जैसे भी मारा ना, उसका जवाब इंडिया दिया ना। क्या दिया? क्यों अपनी फोर्स भेज के तुरंत भागे? तब भागे क्यों? अगर मारे तो वहाँ खड़ा रहना चाहिए था ना। अच्छा, भाग गए मतलब इंडिया का फोर्स? हाँ, डर से भाग गए। ओह, अरे बाप। तो लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है कि डर से चाइना भाग गया। भागेगा वो, हर जगह भागेगा। मुझे तो यही जानकारी है। हमारे इंडिया के ऐसे शक्तिशाली लोग हैं कि ककौरी में दबा के मुआ देंगे। हाँ, नाटे लोग को। अरे बाप। इंडिया गलत काम कभी न करने देगी न करेगी। इंडिया इतना है। अच्छा, तो अभी क्या होगा यूपी में? क्या होने वाला है? यूपी में चुनाव होने वाला है। चुनाव तो भाई हमारे समझ से अब कोई ऐसा चेहरा है भी नहीं जिसको यूपी के सरदार बनाया जाए। अभी इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। हालांकि अभी तक तो जो है हमारे योगी जी ने अच्छा काम किया है, किसी की बुरा नहीं चाहा, देश के बारे में अच्छा सोचा, हमारे यूपी के बारे में हम लोग। ये जो आप अग्रहरी लिखते तो अग्रहरी कौन कास्ट होते हैं? ये आते हैं मारवाड़ी में। मारवाड़ी में। ओ, इसीलिए आप मोदी जी को मोदी कर रहे हैं ना? नहीं, मोदी जातिवादी कर रहे हैं आप? नहीं, जातिवाद नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जातिवाद नहीं। मैं एक ऑटो चालक हूँ। हाँ, तो ऑटो चला कर पेट भरता हूँ, कोई मुझे देने वाला नहीं है। मोदी जी तो यही कहते थे कि हम चाय वाला के बेटा हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं। और अभी पेट्रोल हो गया जो 106 रुपये लीटर हो गया, सरसों तेल हो गया जो 200 रुपये लीटर हो गया। ये मोदी से मैं जरूर कहना चाहूँगा कुछ महंगाई पे कंट्रोल करें, क्योंकि
महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जनता रूबरू हो जाएगी, उनसे लड़ेगी। महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए जी। चलिए धन्यवाद। मतलब महंगाई कंट्रोल करने में विफल रहे हैं। हाँ, महंगाई कंट्रोल करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। विफल नहीं रहे? विफल तो अभी है, महंगाई पे हैं, विफल है। चलिए महंगाई पे कंट्रोल करें, चोर बाजारों को पकड़े, चोर बाजारी करने वालों को, माल जो स्टॉक में रख के ब्लैकमेल कर रहे हैं उनके ऊपर नकल कसें, तभी महंगाई कुछ कंट्रोल होगी। चलिए।